वेलकम बैक गाइस टू मार्केट एग्जामिनेशन वीडियो। तो आज हम बात करेंगे इधर से अब मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है और लास्ट 2 वीक में किस तरीके से परफॉर्म किया है। तो जैसे मैंने प्रिडिक्ट किया था, मैं पर्सनली चाहता हूं कि मार्केट नीचे जाए और मेरे को ऐसा लगता भी था कि मार्केट नीचे जाएगा। बट हुआ क्या कि मार्केट ने इधर से सपोर्ट ले लिया, एक बहुत प्यारा सपोर्ट लिया है और अभी ये इससे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो मतलब अभी मार्केट एक रेंज बाउंड एरिया में फंस चुका है। ठीक है, यहाँ से नीचे जा रहा है, यहाँ से वापस ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर यहाँ से ऊपर जा रहा है और फिर वापस नीचे जा रहा है। अभी ये देखना इंपॉर्टेंट होगा कि जब ये अगर इधर से नीचे की ओर आता है, रैली करता है, ठीक है, तो ये देखना इंपॉर्टेंट होगा कि हम क्या मार्केट इधर से नीचे की ओर जाता है या फिर इधर से रिवर्स होके और फिर ये लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकलता है। अब एक रेंज बाउंड बन चुकी है, समझो कि एक अच्छी रेंज बन चुकी है। अब इधर से जो जिस तरफ निकलेगा, इधर निकलेगा तो एक अच्छा अप साइड का मूव आएगा और इधर जाएगा तो एक अप डाउन साइड का मूव आएगा। तो अब अगर हम बात करें कि स्मॉल कैप में किस तरीके का एक्शन आ रहा है, ठीक है, तो आप देखोगे स्मॉल कैप में तो परफेक्टली वर्क किया है। देखो स्मॉल कैप में परफेक्टली वो लेवल से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे गया है और परफेक्टली उसी लेवल से बाउंस बैक किया है। दोनों में सेम के सिनेरियो है कि देखो अगर निफ्टी गिरता है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर इधर स्मॉल कैप इधर से अगर नीचे की ओर रैली करता है इस तरीके से और फिर इस तरीके से कुछ थोड़ा ऊपर आके और फिर नीचे निकलता है, एक वीक इधर इसको सस्टेन करके फिर नेक्स्ट वीक नीचे निकलता है, तो बहुत ही खराब मूव आ सकता है नीचे की ओर। ऑफ कोर्स अच्छा मूव आ सकता है जो शॉर्ट सेलर है, बट अगर आपका पोर्टफोलियो के हिसाब से देखूं तो बहुत ही खराब रहेगा आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से अगर ब्रेक डाउन होता है तो। एंड ऑब्वियसली अगर इधर से डायरेक्ट ऊपर निकल जाता है या फिर इधर से ऊपर निकलता है तो ये लेवल को ब्रेक करेगा तो एक अप मूव कंफर्म होगा। पर जैसे मैंने कहा कि इधर इधर भी ये एक लेवल था और तो मतलब सस्टेन नहीं कर रहा है दोनों में से किसी लेवल के आसपास, मतलब फेक ब्रेकआउट्स दे रहा है। तो वो भी देखना इंपॉर्टेंट रहेगा, क्या ऊपर जाके थोड़ा फिर नीचे आता है। ये सब फ्यूचर की देखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता। बट एज ऑफ नाउ ऐसा लग रहा है कि मार्केट, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मार्केट जिस तरीके से फ्राइडे को क्लोजिंग दी थी, लास्ट 3 डेज वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे बहुत ही अच्छी क्लोजिंग दी है, बहुत ही अच्छे। भले मार्केट डाउन जा रहा है, स्टॉक बहुत बढ़िया मूव कर रहे थे। तो अगर हम बात करते हैं कि कौन से स्टॉक्स की, पहले मैं बता देता हूँ, जो मैं स्टॉक्स डेली प्रोवाइड करता हूँ ना, वो स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से होते हैं। तो उसमें एसएल मैक्स 4% का होता है और टारगेट 12% का होता है। तो ये अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितने का हो गया, तो 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होता है इसमें, इतना समझ लो। अब अगर आप इसे इंट्राडे में ट्रेड करते हो तो ऐसा नहीं कि नहीं किया जा सकता, इसको ऑफ कोर्स इंट्राडे में जो लेवल्स में देता हूँ, जो मैं एक्स पे डालता हूँ, उन पे किया जा सकता है। समझो अगर मैंने ये लेवल दिया है तो उस पे इंट्राडे ट्राई किया जा सकता है, बट वो बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट होता है, उधर से कभी भी सेलिंग आ सकती है। ठीक है, ब्रेकआउट ऐसे हुआ तुरंत ही सेलिंग आ गई इंस्टीट्यूट तो तुरंत नीचे निकल जाएगा। तो वो रिस्क टू रिवॉर्ड आप इन शॉर्ट आप कर सकते हो, बट मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि उसमें ऐसा करना चाहिए। वो स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से उसको देखना चाहिए। फिर अगर वो ऊपर जाके कोई और नया अच्छा बेस बनाता है तो वापस उसमें स्विंग ट्रेडिंग एंड इंट्राडे सॉरी इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं विथ स्विंग ट्रेडिंग। तो अब हम बात करें कि अब मार्केट में कौन से स्टॉक है मंडे के लिए, तो मेरे को पर्सनली लग रहा है ऑटो सेक्टर बहुत ही हॉट चल रहा है अभी, और स्टील सेक्टर में भी एक्शन आया है और बहुत सारे आईपीओस भी है। तो मैं पहले बता दूं कि जो इन्वेस्टिंग का मैंने डाला है तो वो किस हिसाब से मैंने डाला है। अब देखो मैं इस स्टॉक में इन्वेस्ट किस तरीके से करने वाला हूं, पता है, मेरे को एक पॉइंट चाहिए था, वो पॉइंट मेरे को ये बेस से मिल गया है। अब ये रेफरेंस पॉइंट मेरे को मिल गया है कि अब इधर से मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। अब समझो कि मैं इसमें स्विंग ट्रेडिंग भी करने वाला हूँ और इन्वेस्टिंग भी करने वाला हूँ। अब इन्वेस्टिंग इतने अमाउंट से करूंगा कि जो अगर जीरो हो जाता है मैं इसको पड़ा रहने दूंगा, इन्वेस्ट कर दिया, फिर ये इसकी वैल्यू जीरो हो जाती है तो भी मैं उसको सेल नहीं करूंगा। तो मेरा मैं जितना कैपिटल रिस्क कर सकता हूँ, ठीक है, जितने कैपिटल से मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, उतना कैपिटल मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगा। और स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से तो स्विंग ट्रेडिंग तो जैसे मेरी चलती है प्रॉपर वैसे चलेगी। स्विंग ट्रेडिंग एक बड़े अमाउंट से कर मतलब जो रेगुलर कैपिटल है उससे करूंगा और फिर अगर अच्छा मूव कैप्चर करने का ट्राई करूंगा, या तो फिर अगर एसएल हिट होगा तो बाहर निकल जाऊंगा। तो इस तरीके से मेरा प्लान रहेगा विक्रांत में। तो बस, और इसके पीछे पीछे का कोई रीजन नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि मेरे को पता था क्यूआईबीज में आशीष जी आए, ठीक है, तो मेरे को एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए था बस, कि इधर से मैं बाय कर पाऊँ इन्वेस्टिंग के लिए, तो वो मेरे को मिल गया। अब मेरे को एक बार रेफरेंस पॉइंट मिल गया, अब
वो जब तक एग्ज़िट नहीं करते, ठीक है? वो जब तक एग्ज़िट नहीं करते, ठीक है? आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, जब वो एग्ज़िट करते हैं, उनके साथ-साथ मैं भी एग्ज़िट कर जाऊँगा। बट अगर नीचे ज़ीरो हो जाता है, तो भी मैं इसे पड़ा रहने दूँगा। तो ये मेरा माइंडसेट है इन्वेस्टिंग के हिसाब से। हर बार मेरा माइंडसेट यही होता है कि आशीष कचोली जी का इन्वेस्टमेंट आया है कोई भी स्टॉक में, मैं बेझिझक इन्वेस्ट कर देता हूँ, चाहे वो मेरे को हायर प्राइस पे क्यों ना मिले। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको मैं बताऊँ, तो ये जो स्टॉक है, ठीक है? तीनों के तीनों, वो मैंने आशीष कचोलिया जी के लेने के बाद ही लिए। सॉरी, ये जस्ट डायल अलग चीज़ है, ठीक है? उसे छोड़ दो। बट ये और ये जो स्टॉक मैंने लिए, वो आशीष कचोलिया जी के सॉरी, उनके इन्वेस्टमेंट का पता लगने के बाद लिए। फॉर एग्जांपल इस दिन पता लगा था, इधर से कितना ऊपर जाके आया देखो, 40%। तो स्विंग भी कर सकते हो इसमें, पर वो थोड़ा रिस्की रहता है। तो उसी हिसाब से मैं इसमें भी अभी करने वाला हूँ कि इधर से एक अच्छा मूव आ सकता है, और नहीं आएगा तो मैं उसको पड़ा रहने दूँगा। अब चलो अपन स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, जो मेरे को मंडे के लिए सही लग रहा है, ठीक है? आने वाले में यही स्टॉक्स और बेटर हो सकते हैं, पर बेस्ट ऑफ द बेस्ट मेरे को अभी के लिए लग रहा है विक्रांत और ये वाला मंगलम। ये मंगलम इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज भी बहुत प्यारा सेटअप बना रहा है, बहुत ही प्यारा एक लेवल इसमें मतलब मेरे को लग रहा है कि इधर से बहुत ही अच्छी तरीके से ऊपर निकलेगा अगर एक अच्छा मूव आता है तो। और मेरे को लेवल्स और एसएल वगैरह नहीं पूछने का, टारगेट्स नहीं पूछने का, टारगेट भी मेरे को भी नहीं पता होता। अगर स्टॉक वर्क कर रहा है तो मैं एक मतलब मेरा जो टारगेट मैंने बता दिया कितना, ये सिंपल है। आज मैंने टारगेट बता दिया, अब इसके बाद मेरे को कोई टारगेट नहीं पूछेगा। अगर उन्होंने स्टॉक लिए हुए हैं, ठीक है, तो मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के दे दूंगा, कोई एडवाइस नहीं दूंगा लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। बट ये समझ लो कि टारगेट क्या होगा, 11 to 12% एंड एसएल 4%, बस यही हर एक स्टॉक में करना है। अब आप किस तरीके से ट्रेड करते हो, आपकी आपकी एंट्री और मेरी एंट्री अलग-अलग हो सकती है, तो मेरा शायद रिस्क और नीचे हो, या फिर आपका आपका रिस्क और नीचे हो, तो उस तरीके से देख लेने का। बट सिंपल ये सोचने का कि 4% एसएल और 3% टारगेट रखने का है। और मैं सारे स्टॉक बाय नहीं करता हूँ, मैं ये सारे स्टॉक देने के बाद भी अगर मेरे को मार्केट अगर स्ट्रेंथ नहीं शो कर रहा है सेम डे, तो मैं बाय नहीं करूंगा। तो अगर आप लोग करते हो तो आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, ठीक है? जब बुल मार्केट आएगा तो ऑफ कोर्स मैं ये भी नहीं बताऊंगा कौन सा स्टॉक बाय किया है कि नहीं किया है। ठीक, एक वीडियो आके बना दूंगा, ये बाय किया था, ये ऐसे-ऐसे सेल किया, और फिर लाइव में नहीं बताऊंगा जैसे अभी बता रहा हूँ। मार्केट आवर्स के मैं ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए ले रहा हूँ। फॉर एग्जांपल हमने एक स्टॉक अभी जस्ट लिया था, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा था। ये आईपीओ ही था, मे बी कौन सा लिया था, ब्लू स्टोन लिया था। तो ब्लू स्टोन में देखो, अगर आप देखोगे तो ब्लू स्टोन मैंने इधर बाय किया था, और इधर मैंने क्वांटिटी रिड्यूस किया थोड़ी, और अभी भी होल्ड कर रहा हूँ। तो अगर ये 1-2 दिन और रुकता है, तो इसमें एक अच्छा एक्शन आ सकता है, मेरे को ऐसा लगता है, और मैं एक बड़ी पोजीशन जो अभी मैंने सेल कर दी, वो और ज़्यादा लाइन बढ़ा दूँ इसमें, ऐसा भी हो सकता है। बट चलो वो टॉपिक को ड्रॉप करते हैं, अपन बात करते हैं कि स्टॉक्स के बारे में कौन से अच्छे लग रहे हैं। तो अगर बात करें एथम्स की, एथ एंथम की, तो एंथम में भी एक अच्छा लेवल बन रहा है। बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन फेज बन गया है। इसमें 2 बॉक्स बन चुके हैं ऑलरेडी। अगर आप देखोगे तो ये 1 बॉक्स, ये 1 बॉक्स, और अब 2 बॉक्स। अब अगर इधर से ऊपर निकलता है तो एक अच्छा मूव आ सकता है, क्योंकि इसमें कंटिन्यूएशन नहीं है मूव में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि गैप अप हो रहा है, बट उसके बाद कंटिन्यूएशन नहीं है, रुक रहा है। तो अब अगर निकलता है, एक अच्छा सेटअप बन चुका है इधर, और अब अगर निकलता है तो एक अच्छा, मैं चाहता हूँ कि मूव आए। ठीक है, लार्ज कैप कंपनी है, तो शायद लार्ज कैप मतलब 20,000 करोड़ के ऊपर वाली कंपनी है, तो शायद इसमें लिक्विडिटी बहुत ज्यादा चाहिए, मतलब पैसे बहुत ज्यादा चाहिए इसको मूव करवाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक है, शायद सबका फेवरेट ना हो, बट मेरा पर्सनली फेवरेट है। अगर आप इसका वीकली चार्ट देखोगे, क्या प्यारा वीकली चार्ट बनाए। अगर ये डेली चार्ट पे ऐसा बनता ना, मैं इसको 10 में से 9 बार लेता, अगर मार्केट अच्छा होता तो। बहुत ही प्यारा सेटअप बना है। तो पर्सनली मैंने इससे भी बाय किया था, और उससे सेल भी कर दिया था। इस दिन मैंने बाय किया था और इधर सेल कर दिया था। शायद अगर रुकता है तो फिर से मैं अपनी पोजीशन बनाना चाहूंगा इस स्टॉक पे, बट देखना पड़ेगा क्या वो मेरे को एंट्री देता है नहीं देता है, वो देखेंगे हम किस हिसाब से मार्केट मूव करता है। फिर ये स्टॉक है आईजीसीएल। ये काइंड ऑफ रिस्की स्टॉक है, बट ट्राई किया जा सकता है एक अच्छे लेवल्स के साथ, कि इसमें भी एक डब्ल्यू का पैटर्न बन रहा है। अगर आप देखोगे इधर, ये डब्ल्यू का पैटर्न बन रहा है इस तरीके से कुछ। तो अगर इधर से ऊपर निकलता है तो एक अच्छा मूव आ सकता है। मेरे को पता नहीं होता किसमें मुंह आएगा किसमें नहीं आएगा, ठीक है, मैं भी तुक्का ही मार रहा हूँ आपकी तरह। बट समझ लो मेरा मतलब स्टडी करके मैं तुक्का मारता हूँ कि क्या क्या किस तरीके से वर्क कर रहा है, ये वो करके। बाकी आप भी तुक्का मार रहे हो, मैं भी तुक्का मार रहा हूँ।
ठीक है? बट और फिर अगर मेरा तुक्का लग जाता है तो मैं उसको मैनेज अच्छी तरीके से करता हूँ। वो सीखना पड़ेगा, वो आपको भी आएगा एक अच्छे एक्सपीरियंस के बाद। अब अपन बात करते हैं स्टॉक्स कौन से मेरे को अच्छे लग रहे हैं। तो एक देखो, अगर केआईओसीएल की बात करें हम, तो इसका बहुत ही प्यारा चार्ट बन रहा है। अगर आप देखो, ऑल टाइम हाईज़ के आसपास खड़ा है और एक अच्छा राउंडिंग बॉटम बना के फिर इधर से ऊपर निकलने का ट्राई कर रहा है। और ये स्टील सेक्टर से, जो स्टील सेक्टर 3 दिनों से बहुत हॉट सेक्टर है। फिर ऑटो सेक्टर जो कंटीन्यूअस, ये पूरे फॉल के बाद जो हॉटेस्ट सेक्टर रहा है वो ऑटो सेक्टर। तो ये मेरे को स्टॉक अच्छा लग रहा है। बट इसमें यही दिक्कत है कि वोलेटाइल स्टॉक है थोड़ा, और लार्ज मतलब बड़ा स्टॉक है, तो इसे मूव कराने में एज आई टोल्ड यू कि ज्यादा पैसे लगते हैं, ज्यादा लिक्विडिटी लगती है। अगर बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन आ जाते हैं एक साथ बाइंग करना, तो अच्छी तरीके से स्मूथली मूव आ सकता है। बट अभी तक एज ऑफ नाउ ये वॉलेटाइल स्टॉक है। अगर आप देखोगे तो इसमें क्लीन मूव कहीं पर नहीं है, ठीक है? खराब मूव आए हुए मतलब ये क्लीन मूव है। बट एज सच ब्रेकआउट देने के बाद क्लीन मूव नहीं है। बॉटम से क्लीन मूव आ रहा है वो चलेगा, जो मतलब रिवर्स स्विंग कर रहा होगा, नीचे से पकड़ रहा होगा स्टॉक, उसको बहुत अच्छे स्विंग मिल रहे होंगे। बट हमें नहीं मिले, तो देखते हैं अभी मिलेंगे नहीं मिलेंगे। बाकी ये स्टॉक मेरे को अच्छा लग रहा है मंडे के लिए, ठीक है? अभी जो स्टॉक बताऊंगा वो, अगर आप मतलब अग्रेसिव नहीं जाना चाहते हो मार्केट में, तो ये स्टॉक अवॉइड ही कर लेना, पर ये भी अच्छे लग रहे हैं मेरे को स्टॉक, ठीक है? एक ये है मैन मान इंडस्ट्रीज। और ये स्टॉक को, ये मतलब ये 3 स्टॉक को अगर आप छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? इसमें लिक्विडिटी का भी इश्यू आ सकता है, बट ये स्टॉक बहुत ही अच्छे से सेटअप हो चुके हैं। तो ये काइंड ऑफ कहीं ऊपर से कितना नीचे है, तो ये बीटन डाउन नेम है, तो इसमें श मैं तो ट्राई, देखो मैं आपको जो बताता हूँ वो जो मेरे दिमाग में होता है। अब अगर समझो कि ये ऊपर के कोई भी स्टॉक वर्क नहीं कर रहे और नीचे के 3 ही वर्क कर रहे हैं, ठीक है? और एक अच्छा 20 बना के फिर निकलते हैं, तो मैं उसमें बाइंग करूँगा, बाय कर लूँगा वो। डिपेंडिंग ऑन मार्केट, मार्केट भी अच्छा होना चाहिए, स्टॉक भी मूव करने चाहिए, तो ही मैं बाय करूँगा। तो ताकि मेरे को एक कुशन मिल जाए, अगर मेरी बाइंग प्राइस से थोड़ा स्टॉक ऊपर चला जाए तो मेरे को एक कुशन मिल जाता है, सेफ जोन, कि अभी सेफ हूँ मैं इस पोजीशन में। तो ये देखना पड़ेगा किस तरीके से मार्केट मूव करता है। बट एज सच मेरे को लग रहा है कि मार्केट भले ही नीचे जाए, अभी मार्केट स्ट्रेंथ शो कर रहा है, ठीक है? लास्ट वीक में बोल रहा था मार्केट खराब है, आज मैं बोल रहा हूँ मार्केट अभी स्ट्रेंथ शो कर रहा है। ऊपर जाएगा नीचे जाएगा मेरे को नहीं पता, पर स्ट्रेंथ शो कर रहा है। तो मैं मार्केट के साथ बना रहने का ज्यादा पसंद करूंगा। अगर मार्केट ऊपर जाना चाह रहा है, ऑफ कोर्स सब पैसा बनाने आए, तो देखते हैं अभी किस तरीके से मार्केट ओवरऑल परफॉर्मेंस कर देता है। अगर इधर से ऊपर वैसे बहुत सारी चीजें अच्छी हो चुकी है मार्केट के लिए, बट अभी भी अगर 6-7 महीने और इधर रुक जाता है, इधर से नीचे गिरता है, फिर वापस ऊपर आता है, फिर नीचे गिरता है, और फिर एक बुल रन आता है, तो बहुत ही मजा आएगा। बट ठीक है, अगर इधर से निकलना चाहता है तो सस्टेन करेगा, नहीं करने का वॉलेटिलिटी के साथ निकलेगा। ये सब देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो ठीक है, आज के मार्केट एग्जामिनेशन वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है तो मेरे को डीएम कर दो बिंदास, मैं आपके सारी क्वेरी सॉल्व कर दूंगा। बस मेरे को टारगेट और मेरा स्टॉक कैसा लग रहा है ये अगर आप ना पूछो तो ये मेरे को बेटर रहेगा, क्योंकि ये क्या होता है कि जो मैं स्टॉक प्रोवाइड करता हूँ आज के लिए, फॉर एग्जांपल मंडे के लिए स्टॉक प्रोवाइड किए, तो मैंने सारे स्टॉक देखने के बाद ये प्रोवाइड किए। अब अगर नेक्स्ट डे मंडे का दिन खत्म हो जाता है तो ये मेरी लिस्ट वाले स्टॉक में फेंक देता हूँ, समझो। और आप मेरे को आके पूछते हो कि ये स्टॉक कैसा लग रहा है। ऑफ कोर्स अच्छे लग सकते हैं, उनका आप सबकी अलग आइडियोलॉजी हो सकती है, सबकी अलग थॉट प्रोसेस हो सकती है कि मैं ये स्टॉक बाय करूंगा नहीं करूंगा, किस तरीके से करूंगा, ये वो। बट अगर आपको खुद सीखना है तो आप खुद से बाय करो और खुद से सेल करने का ट्राई करो। मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के दे दूंगा कि ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, क्योंकि देखो, जो जिस स्टॉक को मैं अच्छी तरीके से ट्रैक करता हूँ ना, वो मेरे को चाहिए वर्क करे। कि आप दे देते, फॉर एग्जांपल मोस्टिव मेरे को बहुत लोगों ने पूछा, तो मतलब पूछा, मेरे को डीएम्स किया कि इन बाय ने लिया था, आपने क्यों नहीं लिया? देखो समझो कि वो मेरे एक क्राइटेरिया है, मेरे मेरी एक सिस्टम है। अगर मैं वो सिस्टम से बाहर जाके कभी काम करूंगा ना, तो मेरे लिए वो प्रॉब्लमेटिक होगा और मेरे को करना भी नहीं है। तो मैं मेरी सिस्टम फॉलो करता हूँ। समझो मार्केट, अगर मैंने उसमें भी समझाया था कि मार्केट अगर इधर से इधर चला जाता है, मार्केट इधर से अगर इधर निकल जाएगा ना, और मेरी सिस्टम में ऐसा कहा, मेरी सिस्टम अगर इंडिकेट ये करेगी ना कि अभी बाय नहीं करना चाहिए, तो मैं कोई भी स्टॉक बाय नहीं करूंगा, ठीक है? ये आपने, अगर आपने देखा हो ध्यान से, तो हमने ये लास्ट टाइम पैसा कहाँ बनाया? मार्केट इधर से इधर आया, हमने पैसा बनाया, हमने इतनी विंडो में ही पैसा बनाया है, और वो भी सबसे अच्छा, मतलब काइंड ऑफ 10-12% ऑन ओवरऑल पोर्टफोलियो, ठीक है? और प्रॉफिट में बैठे हैं। तो ये समझो कि मेरे को
पूरे साल का देखना है किस तरीके से है, तो अगर इतनी विंडो भी मेरे को मिल जाती है, अच्छी-सी, ठीक है? इसके बाद मेरे सिस्टम ने कहा कि भाई चालू कर दो ट्रेडिंग, तो मैंने ट्रेड लिए और इधर बहुत सारे अच्छे-अच्छे ट्रेड भी दिए जैसे जेपी पावर, आर पावर वो सब आपने देखा मैंने पर्सनली बाय किए। तो इस तरीके से मार्केट वर्क कर रहा है, तो अभी मार्केट के साथ बना रहना चाहिए। बट चलो गाइस आज के मार्केट एग्जामिनेशन वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो मेरे को डीएम कर दो बिंदास, आपको आंसर देने का ट्राई करूंगा, आपको समझाने का ट्राई करूंगा।